आप खा रहे हैं सहरी या अफ्तारी में उसको थोड़ा सा चेंज कर लें तो आपका इस महीने में 10 से 15 किलो वजन जो है वो कम हो जाएगा। ये एक ऐसा डाइट प्लान है जो मैं आज बताऊंगा जिससे वजन भी कम भी होगा और सेहत भी अच्छी रहेगी। और मैं साथ में आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करने से आप फौरी तौर पे अपने जो है वेट को कम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर कोई भी इंसान मोटापे से दो चार है और मुसलसल कम वज़न करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और रमज़ान में भी रोज़े के साथ उसकी चर्बी नहीं कम हो रही बल्कि और ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये वीडियो लाजमी देखिए। इस वीडियो में हम जानेंगे हर्बलिस्ट अली आज़म साहब से वो डाइट प्लान जिससे रमज़ान में आसानी से वज़न कम किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक का शुक्र। आप सुनाएं, खैरियत से आप? सर सबसे पहले बताइएगा कि रमज़ान में लोग बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें, शुगरी चीज़ें का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि डाइट प्लान को सेट करके वज़न कम किया जा सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये महीना इबादत का है, इसमें ज़्यादा फोकस जो है वो इबादत पर करें और साथ में जो आप खा रहे हैं सहरी या अफ्तारी में उसको थोड़ा सा चेंज कर लें तो आपका इस महीने में 10 से 15 किलो वजन जो है वो कम हो जाएगा। ये एक ऐसा डाइट प्लान है जो मैं आज बताऊंगा जिससे वजन भी कम भी होगा और सेहत भी अच्छी रहेगी। और मैं साथ में आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करने से आप फौरी तौर पे अपने जो है वेट को कम कर सकते हैं। सर सहरी के अंदर बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है क्योंकि सारा दिन उसी खाने पे जो है गुजारा करना पड़ता है। बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए हमें ज़्यादा पीना भी पड़ता है, तो कुछ ऐसा डाइट प्लान बताएं कि हेल्दी, जिससे सेहत भी अच्छी रहे और वज़न कम करने में भी आसानी हो। सहरी के लिए डाइट प्लान बता दें। जी, सहरी में दूध दही का इस्तेमाल ज़रूरी है क्योंकि ये ज़्यादा देर तक बॉडी को हाइड्रेट रखता है। रोटी या दलिए का इस्तेमाल करें, इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि सारा दिन आपकी एनर्जी को जो है वो बहाल रखते हैं। एनर्जी होगी तभी तो इबादत कर पाएंगे। जौ का दलिया दूध में बनाएं, उसमें एक मुट्ठी जो है वो ड्राई फ्रूट्स ऐड करें और साथ में फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में एक बॉइल्ड एग, क्योंकि एग्स के अंदर बहुत जो है वो प्रोटीन होती है, एग्स का इस्तेमाल लाजमी करें और पानी का इंटेक जो है वो ज्यादा रखें। जो लोग रोटी नहीं छोड़ सकते हैं वो जौ की रोटी बनाकर जो है वो खा सकते हैं क्योंकि जौ की रोटी में भी बड़ी ताकत होती है और उसमें फैट कम होता है। और ज्यादा बादी चीजों से जो है वो परहेज करें। ज्यादा से ज्यादा 1 कप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दही नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप उसको लस्सी बना के भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अफ्तारी के अंदर ये ट्रेंड बन चुका है कि 5-6 शरबत जो है वो बना के रखे जाते हैं, साथ में फ्राइड चीज़ें खाई जाती हैं। तो अफ्तारी के लिए भी कुछ ऐसा बता दें जिससे जो है वो सेहत भी अच्छी रहे और जो है वज़न कम करने में भी आसानी हो। जी हुजूर, एक खजूर खाएं अफ्तारी में, फ्रूट सलाद का इस्तेमाल करें, मेथी और फ्राइड चीज़ों से बिल्कुल जो है वो परहेज करें। अमूमन ज़्यादा देखते हैं कि शाम को पूरा दिन में रोज़ा रखा होता है तो भूख इतनी लगी होती नहीं, देखते हैं पकौड़े समोसे, साथ में पानी भी पी रहे हैं, खाने के साथ पानी, तो वो आपके अंदर जो है वो तजाबियत पैदा कर देगा और आपके फैट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डिनर में कम अज कम 200 ग्राम जो है वो चिकन ग्रिल्ड करके आप लाजमी इस्तेमाल करें, या चने की चाट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या बगैर चीनी के जो है वो फ्रूट चाट इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो फ्रूट चाट तो खाते हैं लेकिन उन बेचारों को पता ही नहीं होता है कि इसके अंदर चीनी भी डाल दी जाती है और चीनी जो है वो कैलोरीज को ज्यादा बढ़ा देती है, फिर आपका फैट जो है वो कम नहीं होता है। तो फ्रूट चाट खुद तो कोशिश करें कि घर पे लाके आप खुद बनाएं। अफ्तार से पहले थोड़ी सी वॉक जरूर करा करें। वॉक करने से आपका स्टेमिना भी बहाल रहेगा, आपकी जिस्म के अंदर एनर्जी भी बेहतर रहेगी, तो उससे आपका जो है वो फैट भी कम होगा। सारा दिन जो लोग प्यास की वजह से बॉडी जो है खुश्क हो जाती है, तो वो पानी पीने का क्या तरीका है, कैसे पानी पिया जाए ताकि बॉडी जो है वो हेल्दी रहे? अफ्तार से सहर तक जो है वो थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए। बहुत ज्यादा लोग जो क्या करते हैं एकदम जो है पानी पेट भर लेते हैं, बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम्स हो जाती है। आप पानी का इंटेक करें लेकिन आप थोड़ा थोड़ा पानी करके आप अपनी इबादत भी साथ साथ करें। और पानी का जो है अमूमन ज़्यादा हम जिम के अंदर बहुत सारे लोगों को गाइड करते हैं कि एकदम पानी का इस्तेमाल करने से आपका जो है वो प्रॉब्लम्स हो जाती है। आप बार बार थोड़ा थोड़ा करके पानी का इंटेक करें तो उससे जो है वो बॉडी जो है वो हाइड्रेट नहीं रहेगी। तो आज मैं जो नुस्खा बताने वाला हूं, मैं इसके हवाले से आपको बता दूं पहले कि ये नुस्खा मैंने अपने दवाखाने के अंदर बेशुमार लोगों के ऊपर अल्लाह पाक के फजलो करम से इस्तेमाल करवा चुका हूं
एक महीने के अंदर वो खवातीन जो वेट कम नहीं कर सकती थी, उन्होंने अपना 10-10 किलो, 12 किलो, 15 किलो अपना वेट अल्लाह पाक के करम नवाजी से उन्होंने एक महीने में कम किया। आप इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करें, यकीन करें सदका जारिया समझ के हम बाकी लोगों तक पहुंचाते हैं, और आप इसको जो है वो सदका जारिया समझ के बाकी लोगों तक पहुंचाएं जो लोग बेचारे मोटापे की वजह से और बड़ी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। नुस्खा नोट कर लें, आप लोगों ने जीरा स्याह लेना है, आप लोगों ने 50 ग्राम, कलवंजी लेनी 50 ग्राम, लाख दाना लेना है 50 ग्राम, तुखम नीम आप लोगों ने 50 ग्राम, चासकू 50 ग्राम, उसके अलावा रसौत आप लोगों ने 50 ग्राम लेना है, गुग्गल आप लोगों ने 50 ग्राम लेना है, मिसबर स्याह आप लोगों ने 50 ग्राम लेना है, और खसूसी तौर पे इसमें जाफरान लाजमी ऐड करिएगा 15 ग्राम, क्योंकि जाफरान जो है फैट जब कम होता है तो इंसान को वीकनेस होती है, तो जाफरान आपकी वीकनेस नहीं होने देगा। आप 15 ग्राम इसमें जाफरान लाजमी एडजस्ट करिएगा। इनको ग्राइंडर करके पाउडर बना लें ताज़ा पानी के साथ। आप इसको सुबह भी इंटेक करें 1 चम्मच और रात को भी इस्तेमाल करें। 2 से 3 महीने के अंदर अगर आप अपनी बॉडी को आइडियल पे बॉडी ना लेके आएंगे ना, आपके अंदर फैट कम हो जाएगा अल्लाह पाक की करम नवाजी से। वो लोग जो बच्चियां जो जिनको हार्मोनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो बच्चे जो जिनको बेचारों को पहने कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं, आप वो इसको लाजमी इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। सर आपके टाइम का, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।